ये है जहां न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाज़िश इकबाल, आप देख रहे हैं जहां न्यूज़। और आज मैं मौजूद हूँ कंटोनमेंट वार्ड रावलपिंडी में। तो सदर में एक बहुत ही खूबसूरत जो स्ट्रीट बनाई गई है, उस हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं राजा हैदर शुजा, एडिशनल कैंट बोर्ड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड। तो अस्सलाम वालेकुम राजा साहब, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो स्ट्रीट बनी है माशाल्लाह, हम देख रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत और अच्छी लेवल पे बनाई गई है, ज़बरदस्त। तो ये मतलब कैसे ख्याल आया कि ये बनाई जाए? क्या चीज़ आपने देखी कि इसकी ज़रूरत है, यहाँ पे हमें ये बनानी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिलिट्री लैंड्स एंड कैंटोनमेंट डिपार्टमेंट और रावलपिंडी कैंटोनमेंट बोर्ड का ये एक पायलट प्रोजेक्ट था। यहाँ पर सदर जो है ये पूरे रावलपिंडी का दिल है बिल्कुल। और कैंटोनमेंट बोर्ड का मेजर रेवेन्यू यहाँ से इन दुकानों से, इन बाज़ार से आता है। यहाँ पर ट्रैफिक के बहुत मसाइल थे, कंजेशन बहुत ज़्यादा थी, ताजिर भी परेशान थे, रेडियाँ थी, इंक्रोचमेंट थी। इन सब का सलूशन ये हुआ कि सबसे पहले यहाँ पे जो तारों का सिस्टम था, वापडा का जो लाइन्स थी वो बहुत डिस्टर्बिंग थी, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। तो उनको अंडरग्राउंड करने का एक प्रोजेक्ट किया गया। वो पूरे सदर का था, लेकिन चूंकि उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, फिर इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। तो फेज़ 1 के अंदर 3 मेजर रोड्स थी, जिसमें माल रोड थी, हैदर रोड और बैंक रोड। इनको और साथ जो भी कनेक्टिंग रोड्स थी उनको वहाँ पे हमने अंडरग्राउंड केबलिंग का ये प्रोजेक्ट हुआ। इसकी तकरीबन 12.25 अरब की कॉस्ट थी, जिसमें साथ बैंक रोड को हमने पेडेस्ट्रियन भी करना था और उसकी फसाड अपलिफ्टिंग भी करनी थी। अब तक जो है हमारा जो तारों को अंडरग्राउंड करने का काम वो कंप्लीट हो चुका है और उसमें लोड जो है वो शिफ्ट हो चुका है। जो नए ट्रांसफार्मर्स लगाए गए हैं और कुछ जगहों पे एक आध जगह के अलावा सारे जो खंबे हैं वो भी सारे हटा दिए गए हैं। इसके अलावा जो हमारी पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट करने की बात थी बैंक रोड को, तो उसको हमने 4 हिस्सों में तकसीम किया था और 3 सेक्शंस जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने वो पेडेस्ट्रियन कर दिए हैं। चौथे पे अभी काम जारी है। चौथे पे काम जारी है जी, यानी कि मजीद जो है ये और इस तरह की स्ट्रीट जो है वो यहाँ पे, ये बैंक रोड ही का जो आखिरी हिस्सा है जो वक्कट प्लाजा ऑनवर्ड है, अभी उस पर काम हो रहा है इंशाल्लाह। और वहाँ पर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अभी छोटी मोटी हैं, लेकिन ये है कि वो बहुत जल्द वो पाए तकमील को पहुँच जाए। ये बहुत अच्छी राजा साहब ये बनाई है। इस पे कल भी मैं वहाँ पे गई थी तो मैं देख रही थी कि लोग काफ़ी मतलब खुश थे, वहाँ से गुजरे थे और बच्चे खुश थे कि माओ को टेंशन नहीं है कि बच्चा गाड़ी आ रही है, बाइक आ रही है। और मैं ये सोच रही थी कि इस वजह से, इस स्ट्रीट की वजह से, जैसे अब यहाँ पे बाइक्स का एंट्री नहीं है, गाड़ियों की नहीं है, इस वजह से आवाम को ये भी सहूलत हुई है कि अब उनको बच्चों की भी टेंशन नहीं है कि हमारे बच्चे ये इधर से बाइक आ रही है, गाड़ी आ रही है। तो बड़े खुश थे वो और बच्चे भी इजीली माओ के साथ भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो वो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे ये शॉपिंग करने नहीं आए, यहाँ पे घूमने फिरने आए हुए। ऐसा देखिए, बात यह है कि यहाँ पर जो मकसद बुनियादी तौर पे यही था कि ख़रीदारी को और जो ताजिर बिरादरी के लिए मसाइल आ रहे हैं उनको हल किया जाए, ख़रीदारी को आसान किया जाए, लोग यहाँ पर आएँ और उसको थोड़ा सा इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हो, एक खूबसूरत सा माहौल दिया गया। फिर ये है कि यहाँ जो ट्रैफिक जो लोग आ रहे हैं दूर से, उनकी मैनेजमेंट के लिए पार्किंग को ऐड किया गया। 3 पॉइंट्स हमने भी पार्किंग के दे चुके हैं, मज़ीद इस पर भी काम हम कर रहे हैं। फिर ये है कि वहाँ पर जो दुकानें हैं, जो लोग हैं, उनकी सेल्स ड्रॉप ना हो, उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। खुद एडवर्टाइजिंग एजेंसी के तौर पे भी काम कर रहे हैं और लोगों को खुद यहाँ पर मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम इस तरफ रागिब कर रहे हैं कि वो इन इलाकों में आएँ, देखें। एक चेंज है जो कि पहले वेस्टर्न इलाकों में दुनिया में लगता था, अब वो यहाँ पर लाया, अब वो यहाँ पे फील होता है कि ये ये भी यूरोपियन स्टाइल बना हुआ है और ज़बरदस्त माशाल्लाह। उसमें लाइट्स और वहाँ पे जैसे सारे ब्रांड्स की शॉप भी हैं, तो वो बहुत अच्छा हो गया है, वो बहुत अच्छी लुक आती है। तो बस यही दुआ है कि मज़ीद जो आप जिन प्रोजेक्ट्स पे आप वर्क कर रहे हैं, अल्लाह आपको उसमें भी आपको कामयाब करे, वो भी इंशाल्लाह इसी तरह अच्छे होंगे। अभी फेज़ 2 जो है, जिसमें ये अब आदमजी रोड और उसके आगे का इलाका है, उसके लिए हमने केस डायरेक्टर जनरल मिलिट्री लैंड्स जनरल फार मलिक ने इसको शुरू किया हुआ है और उस पर हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ हम लिजॉन में हैं और इंशाल्लाह जल्द उसके पैसे भी जब रिलीज़ होंगे तो वो काम उस पर भी हम शुरू करेंगे।
जहाँ ताजरों का कुछ यहाँ के उनके जो है ना तहफ़्फ़ुज़ात थे वो वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह दूर कर भी रहे हैं और मज़ीद भी दूर हो जाएंगे। सेल्स की ड्रॉप की जहाँ तक बात उन्होंने की थी, अभी आपने ख़ुद देख लिया कि फुटप्रिंट काफ़ी लोगों का इंक्रीज़ हुआ है और आहिस्ता आहिस्ता अगर वो अपनी थोड़ी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को मज़ीद इम्प्रूव वो भी करेंगे हमारे साथ साथ, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। जी तो नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद थे राजा हैदर शुजा और अब हम जाएंगे, मैं आपको लेके जाऊंगी स्ट्रीट में और वहाँ मेरे साथ जो जाएंगे असिस्टेंट सेक्रेटरी रशीद साकिब साहब वो मेरे साथ मौजूद होंगे, तो हम चलते हैं वहाँ। हाँ जी तो नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूँ सदर बाज़ार रावलपिंडी कैंप बैंक रोड पे, जो कि स्ट्रीट बनी है उसी के हवाले से आज मैं यहाँ पे आई हूँ, जो कि बहुत ही खूबसूरत और दिलकश एक स्ट्रीट बनी है कि ये जो कंटोनमेंट बोर्ड वालों ने ये बनाई है स्ट्रीट, ये नहायत खूबसूरत और दिलकश बनाई है, जिससे आवाम जो है वो काफ़ी खुश है और बच्चे बूढ़े इजीली यहाँ पे आ रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, किसी को गाड़ी या मोटरसाइकिल की टेंशन नहीं है। तो इसी हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं मैं बात करने के लिए मोहम्मद रशीद साकिब, असिस्टेंट सेक्रेटरी रावलपिंडी कैंट बोर्ड। अस्सलाम वालेकुम रशीद साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं इस स्ट्रीट की बात करती हूँ रशीद साहब की, ये बहुत प्यारी आप लोगों ने ये लॉन्च की है, बहुत प्यारी आपने ये बनाई है, ये कैसे आप लोगों के मतलब आया जहन में कि हमें ये बनाना चाहिए? अच्छा, ये ऐसे है जी, आपको पता है कि रावलपिंडी कैंटोनमेंट बोर्ड सदर बाज़ार के एरिया है जहाँ बैंक रोड पे हम खड़े हैं। ये बड़ा कंजस्टेड और बड़ा पुराना बाज़ार है। इस बाज़ार की हिस्ट्री बहुत पुरानी है, ये कोई 150 साल पुराना बाज़ार है और इसमें कंजेशन इतनी ज़्यादा थी कि आप भी लोग भी आते होंगे तो इधर गाड़ियाँ उधर गाड़ियाँ, दरमियान में गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें और पब्लिक के लिए जो है ना वो चलना इंतहाई मुश्किल हो रहा था। तो ये हमारे DG ML&C मिलिट्री लैंड्स एंड कैंटोनमेंट बोर्ड डिपार्टमेंट मेजर जनरल इरफान अहमद मलिक साहब, उनका ये आइडिया था कि इसको खूबसूरत भी किया जाए और फिर पंजाब गवर्नमेंट की फ़ंडिंग से इसको हमने बनाया है। इसमें हमने ये खूबसूरत स्ट्रीट, ये पेपर आप देख रहे होंगे, ये कर दिया गया है और ये जो पुरानी बिल्डिंग कोई 100 साल पुरानी है, कोई 50 साल पुरानी है, फ़साड बड़े अजीब से थे, वो फ़साड भी सारा जो है वो ख़ुद के गवर्नमेंट ने पैसा लगा के फ़साड लोगों को ठीक करके दिया है ताकि ये खूबसूरत लगे। और दूसरा, आने वालों के लिए जो है उसको हैसल फ्री जो है वो कर दिया गया है। इस माहौल को आप देखें, अभी पब्लिक कितने सुकून से ट्रैवल कर रही है, शॉपिंग कर रही है, कोई कंजेशन नहीं है, किसी को मसला नहीं है। और ये आप अगर पहले कभी आए हों, आप दिखा सकें किसी, मैं हमारे पास तस्वीरें हैं, हम आपको शेयर कर देंगे। पहले इतनी ज़्यादा तारें और ये बड़ा अजीब सी लुक रश बहुत ज़्यादा, गाड़ियों का हजूम, बाइक्स का पार्किंग का एक मसला आ रहा था वो हमारे ताजर भाइयों की तरफ से। तो पार्किंग भी हमारी 2 पार्किंग थी, हमने दोनों में कैपेसिटी इन्हांस कर दी है और एक साथ एक प्लॉट की प्राइवेट बंदे का था, ये मेट्रो स्टेशन के साथ, उसे भी पार्किंग के लिए ओपन करवा दिया है। तो अभी तकरीबन 1300 गाड़ियों की पार्किंग आप ये दिखा रहे होंगे, 1300 गाड़ियों की पार्किंग जो है ना वो हमने अवेलेबल कर दी है। यानी कि एक टाइम में यहाँ पे 1300 गाड़ी जो है वो पार्क हो सकती है। जी बिल्कुल, तहजीब बेकरी के ऑपोजिट एक इसका पोर्शन है और एक ये वाला है और इसके साथ एक एडजेसेंट प्लॉट है। तो ये दोनों जगहों पे तकरीबन तीनों जगहों पे 1300 गाड़ियाँ जो हैं वो आ सकती हैं। तो पब्लिक के व्यूज़ हमने लिए हैं, पब्लिक को हम सुनते भी रहते हैं, लोग आते भी रहते हैं, आप लोग भी आते रहे होंगे, तो पब्लिक बड़ी खुश है। अभी देखिए ये बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं माहौल में। और एक और मज़े की बात आपको बताऊँ, ये पाकिस्तान का शायद पहला प्रोजेक्ट है, पहला प्रोजेक्ट पेडेस्ट्रियन जो स्ट्रीट बनाई गई है, ये पाकिस्तान का पहला प्रोजेक्ट है। तो रशीद साहब मुझे ये बताएं कि ये जो स्टॉल बनाए हुए हैं, ये जो स्टॉल्स हैं, इनका क्या रोल है यहाँ पे, क्या? अच्छा, ये जो केबन्स हैं ये कैंटोनमेंट बोर्ड ने रखवाए हैं। इनको बाकायदा जो है ना छोटे छोटे स्टॉल्स, फूड स्टॉल्स होंगे, डेकोरेशन के स्टॉल्स और हैंडी क्राफ्ट्स के जो स्टॉल्स हैं ना, ये वो यहाँ पर लगाए जाएंगे। और ये आइडिया है कि ताकि लोगों को यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें भी आसानी से। और एक और बड़ी खूबसूरत एडिशन है, अगर आप ये भी दिखा सकें, तो हमने 2 जगहों पे एग्जेक्टिव वॉशरूम्स ही बनाए हैं कि पहले ऐसा माहौल यहाँ पर आपको नहीं मिलता होगा यकीनन। और ये बड़े अच्छे
वॉशरूम डेवलप हुए ताकि कोई भी बंदा आए तो इस बुनियादी सहूलत से भी वो उसको कोई तकलीफ़ ना हो, वो कहीं कि उसको कोई गंदे किस्म के वॉशरूम्स या वॉशरूम ना होने का कोई प्रॉब्लम ऐसा ना हो उसके साथ। तो रशीद भाई यहाँ पे मैं देख रही हूँ ये गाड़ी बेचारी बहुत खूबसूरत बनाई गई है और इसके ऊपर भी लोग बैठ रहे हैं जब वो मतलब ये भी बहुत अच्छा इक़दाम उन्होंने किया है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए मेरे मेहमान साकिब रशीद साहब के साथ और कैमरामैन कमर अब्बास के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।